जैसे ही मूवी का आगाज होता है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे डायनासोर्स के होते हैं। इनमें से एक डायनासोर का बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक इंसान का बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का बेहद शौक था। इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और इन दोनों के शौक बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स इन्हें छुट्टियां गुजारने के लिए इनकी आंट के पास भेज देते हैं। इनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर होती है। इन बच्चों की आंट का नाम क्लेयर होता है। उस दिन क्लेयर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, इसलिए वो इन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी कोलीग को भेज देती है। वो बच्चे अपनी आंट से मिलकर बेहद खुश होते हैं। क्लेयर इनको एक पास देती है ताकि वो पार्क में इंजॉय कर सके और उनको टिकट लेने के लिए लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक साइंटिस्ट और जेनेटिक डॉक्टर दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल जीन्स को कंबाइन करके बहुत ही पावरफुल डायनासोर बनाया होता है और ये कम्बिनेशन वेलोसिरैप्टर और टी-रेक्स डायनासोर का था। ये डायनासोर्स काफ़ी ख़तरनाक और पावरफुल होते हैं और जो डायनासोर उन्होंने दोनों डायनासोर्स के कम्बिनेशन से बनाया था वो काफ़ी ख़तरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम इन्होंने रेक्स रखा था। ये सब करने के पीछे इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कामयाबी हासिल करना था ताकि जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और पूरी दुनिया से लोग यहाँ सैर करने के लिए आएँ, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर दिखाए जाते हैं और मूवी में इनका नाम मिस्टर मेजरानी है। क्लेयर इन्हें रेक्स डायनासोर दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं क्योंकि रेक्स के केज पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स आए होते हैं जो कि रेक्स ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में किए थे। मिस्टर मेजरानी पार्क की सिक्योरिटी को टाइट करने का ऑर्डर देते हैं और एक्स वर्कर ओविन को भी ग्रुप में शामिल करने का कहते हैं और क्लेयर को कहते हैं कि ओविन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ओविन को इसलिए हायर करते हैं क्योंकि ओविन को डायनासोर्स के बारे में काफ़ी मालूमात होती है और वो रिसेंटली 4 ख़तरनाक किस्म के डायनासोर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी ख़तरनाक किस्म के डायनासोर्स होते हैं। इनमें से एक रैप्टर का नाम ओविन ने ब्लू रखा होता है जो कि ओविन का फेवरेट रैप्टर था। फिर जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी लीडर ओविन के पास जाता है और वो ओविन को जुरासिक वर्ल्ड की टीम में शामिल होने की ऑफ़र देता है और वो सिक्योरिटी लीडर ओविन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ओविन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। इसी वक्त एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स इस लड़के पर हमला करके इसे मारने ही वाले होते हैं, तभी ओविन इस लड़के को बचाने के लिए केज में छलांग लगा देता है। ओविन को इस बात का यकीन था कि इसके रैप्टर्स इस पर कभी अटैक नहीं करेंगे। ओविन इस लड़के को बचाकर खुद भी जल्दी से केज से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो कि पार्क में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद क्लेयर ओविन के पास जाती है और उससे रेक्स के बारे में बताती है। ओविन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ रेक्स के केज के पास जाता है, लेकिन जब वो दोनों केज के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो लोग ये समझते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया है। ये देखते ही क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकते थे। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है, इनसे रेक्स की लोकेशन पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और क्लेयर को बताते हैं रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ ही साथ वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओविन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से केज से बाहर निकालो।
जब ओवेन और इसके वर्कर्स को ये बात पता चलती है कि रेक्स केज में है तो वो हड़बड़ी में भागने लगते हैं, लेकिन इनका शोर सुनकर रेक्स भी वहाँ आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो हड़बड़ी में केज का दरवाज़ा ही खोल देता है और दरवाज़ा खोलने के बाद दरवाजे से भाग जाता है और दरवाज़ा खुला रहने देता है। ओवेन जब दरवाजे से बाहर निकलता है तो रेक्स भी इसके पीछे पीछे सब कुछ तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाज़ा खोला होता है, रेक्स इसे खा जाता है। दूसरी तरफ हम ओवेन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ था। वो अपने जिस्म पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को ओवेन की बॉडी की स्मेल ना आए और वो इस पर हमला ना करे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। रेक्स वहाँ से चला जाता है और ओवेन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में पहुँच जाता है। ओवेन कंट्रोल रूम पहुंचकर क्लेयर से पूछता है, रेक्स अब कहाँ है? क्लेयर कहती है, रेक्स भागकर जंगल में चला गया है और हमारी पावरफुल फोर्स इसे पकड़ने के लिए गई है। और वो रेक्स को ट्रैकर की मदद से ढूंढ लेते हैं, लेकिन रेक्स बेहद चालाक था क्योंकि इसने अपना ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर फोर्स के लोग काफी हैरान होते हैं कि क्या कोई जानवर भी इतना समझदार और चालाक हो सकता है। तभी रेक्स जो कि फोर्स की ताक में बैठा था, वो झाड़ियों से बाहर निकलता है। फोर्स के लोग इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके सबको मार डालता है। सिक्योरिटी कैमरास में सारी सूरत हाल देखकर ओवेन क्लेयर को कहता है कि पार्क पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए क्योंकि रेक्स बेहद खतरनाक है और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का सिर्फ नॉर्थ हिस्सा ही बंद करती है क्योंकि रेक्स नॉर्थ एरिया में ही तबाही मचा रहा था। इसके बाद हमें क्लेयर के भांजे दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। वो गायरोस्फीयर में बैठकर डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है। बच्चे क्लेयर को बताते हैं, हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर इन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। कंट्रोल रूम के जरिए से बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि नॉर्थ एरिया में राइड्स बंद हो चुकी हैं, लेकिन छोटा बच्चा इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करता है और गायरोस्फीयर को पार्क के उस हिस्से में ले जाता है जहां जाना अलाउड नहीं था। वहां पर भी डायनासोर्स मौजूद थे, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं थे। तभी वहां पर रेक्स आ जाता है। वो सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर बच्चे पैनिक हो जाते हैं। फिर रेक्स गायरोस्फीयर पर हमला कर देता है, लेकिन गायरोस्फीयर काफ़ी मजबूत था। लेकिन रेक्स भी बहुत खतरनाक और ताकतवर था। वो गायरोस्फीयर को तोड़ देता है और बच्चे नीचे गिर जाते हैं। बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। रेक्स भी इनके पीछे पीछे वहां आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेक्स इन्हें अपना शिकार बनाता, बच्चे समझदारी का मुजाहिरा करते हैं और पानी में छलांग लगा देते हैं। ये देखकर रेक्स भी वहां से चला जाता है। क्लेयर ओवेन के पास जाती है और बच्चों का बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवेन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में इन्हें रेक्स के मारे गए डायनासोर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। सब डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लेयर बेहद दुखी हो जाती है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहां बच्चों का गायरोस्फीयर पड़ा हुआ था। वो देखते हैं कि गायरोस्फीयर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखकर क्लेयर काफ़ी डर जाती है, लेकिन तभी ओवेन को बच्चों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ओवेन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफ़ी बहादुर और समझदार हैं क्योंकि वो समझदारी का मुजाहिरा करके बच गए हैं। बच्चों के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए वो दोनों वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। ओवेन क्लेयर से कहता है, बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर अपने नेफ्यूज को सही सलामत देखना चाहती थी। इसके बाद क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो कि पार्क के किसी पुराने गैराज में पहुंच जाते हैं। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर क्लेयर और ओवेन भी गैराज में आ जाते हैं। गैराज में पहुंचने पर इन्हें बच्चों के कपड़े मिलते हैं जिनसे इन्होंने अपनी गाड़ी को साफ किया था।
उनके कपड़े देखकर वो ये बात समझ जाते हैं कि बच्चे सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी को ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर रेक्स आ जाता है, जो इन लोगों पर हमला कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर मेजरानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज़ करना चाहिए, लेकिन मिस्टर मेजरानी रैप्टर्स को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि रैप्टर्स भी लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक से ना लगने की वजह से रेक्स भागकर फ्लाइंग रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोर्स के केज को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एक रेप्टाइल मिस्टर मेजरानी के हेलीकॉप्टर के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और मिस्टर मेजरानी मारे जाते हैं। क्लेयर को इसकी कोलीग की कॉल आती है। वो बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की मदद से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और हमारे पास हैं। क्लेयर उसे कहती है मैं उनको लेने जल्द ही आऊँगी, तब तक तुम इनका ख्याल रखना। और क्लेयर ओवन के साथ मिलकर इन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लेयर की कोलीग दिखाई जाती है जो कि बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कोलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और क्लेयर की कोलीग को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लेयर और ओवन भी वहां आ जाते हैं और वो बच्चों को लेकर वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद हमें सिक्योरिटी लीडर दिखाया जाता है जो कि मिस्टर मेजरानी के मरने के बाद ओवन के रैप्टर्स को इस्तेमाल करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो इन पर नज़र रख सके, लेकिन जब ओवन को ये बात पता चलती है कि इसके रैप्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है तो इससे बेहद गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर को मारता है और दोनों में काफ़ी देर बहस चलती रहती है, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वो रेक्स को पकड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और मशीन सेटअप उतारे बिना इनको पिंजरे से आज़ाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागने लगते हैं और वहां जाकर इन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। यहाँ बहुत हैरानकुन वाक़या पेश आता है क्योंकि रेक्स और रैप्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं। फोर्स के लोग रॉकेट बम की मदद से रेक्स को जख्मी कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने बातचीत करके रैप्टर्स को भी अपनी तरफ कर लिया होता है, इसलिए रैप्टर्स भी फोर्स पर अटैक करके सबको मारने लगते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी एक इंजर्ड सोल्जर क्लेयर को कहता है यहाँ से भाग जाओ। क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तभी वो सही सलामत कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैंने रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप लगाया था जिसकी वजह से वो जंगली और खूंखार हो चुके हैं, लेकिन तभी एक रैप्टर वहाँ पर आकर सिक्योरिटी लीडर को मार देता है। ओवन और क्लेयर जब बाहर जाते हैं तो बाकी के 3 रैप्टर्स इन्हें घेर लेते हैं। ओवन अपने फेवरेट ब्लू रैप्टर से बात करता है और सब रैप्टर्स से मशीन सेटअप भी उतार देता है। तब वो रैप्टर्स अपनी असली हालत में आ जाते हैं। तभी वहाँ रेक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो चुके थे तो वो ओवन का ही साथ देते हैं और रेक्स से लड़ते हैं। रेक्स एक एक करके सभी रैप्टर्स को जख्मी कर देता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर हमें यहाँ से बचकर निकलना है तो हमें बिल्कुल सेम रेक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, इसलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी टेरेक्स का केज खोलकर फ्लेयर लाइट्स दिखाकर इसे अपने पीछे लगा लेती है और टेरेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते रेक्स के आमने सामने ले जाती है। दोनों डायनासोर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन रेक्स टेरेक्स को भी इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ ब्लू रैप्टर आ जाता है और रेक्स पर अटैक कर देता है। इतनी देर में टेरेक्स को भी रेक्स पर अटैक करने का मौका मिल जाता है।
तभी वहाँ पानी का डायनासोर आ जाता है और अपने तेज दांतों से रेक्स को गर्दन से पकड़ लेता है और इसे घसीटता हुआ पानी में ले जाता है और रेक्स को मार डालता है और यूं खतरनाक तरीन डायनासोर रेक्स का खात्मा हो जाता है। टी-रेक्स भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ चला जाता है। ओवेन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि क्लेयर की बहन अपने बच्चों को वापस लेने के लिए आती है और वो ओवेन और क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इसके बच्चों की जान बचाई। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।